आप देख रहे हैं भारत 24। दोपहर के 1 बजे हैं और वक्त हो गया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली की शराब नीति पर संग्राम जारी है। बीजेपी केजरीवाल सरकार को शराब घोटाले में चौतरफा घेरने में जुटी है, जिसको केजरीवाल लगातार नकारने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद से जुड़ा आज बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया कि सिसोदिया और केजरीवाल ने मिलकर शराब ठेकेदारों से मोटा माल कमाया, मोटा पैसा कमाया। इसके लिए पैकेज फिक्स किए गए थे। जो पैसे से शराब ठेके लेगा वो पैसा देगा। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के ऑपरेशन का सच है क्या? आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसने अपनी शराब नीति अगर बिल्कुल ठीक थी तो वापस क्यों ली थी, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं था। अब उससे कमाए पैसों की क्या बंदरबाट हुई है? क्या सस्ती शराब नीति यही है कि सरकार को नुकसान, लेकिन कमीशन जो है बगैर सरकारी राजस्व के गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास गया। इस शराब नीति में इस पूरी लूट का किंग मेकर कौन है? सुन लो, आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का, 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई। 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10। हाँ, वही होती दिक्कत सी सर। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे? वो तरीका तो दसो मैंने। तो काला देना है, कोई कार नोट में उधर थोड़ी पहने दे देंगे। अच्छा, भाई एक कंपनी 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई? ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले, वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते। एबीपी न्यूज हाँ कर रहा थी। वो हमने सारे दिन आ गए, हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। मैं कहना देखो जी, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुके हैं आपको। ये बार मरवास तो लिखा है जी। मैं कहा जी मैं दूसरा चाचा हूँ। अनुराग ठाकुर ने इससे पहले भी सरकार पर सवाल उठाया था, यानी कि दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया था। क्या कहना था उनका इस बार, आइए सुनते हैं। सेल हो गई। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। पंजाब के जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त है, जेल में। आप कल्पना कीजिए, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, जिनके कई विधायकों की छुट्टी हुई भ्रष्टाचार के चलते, ये बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल की पहचान है। आम आदमी पार्टी की सरकार को आज बेवड़ी सरकार और कट्टर भ्रष्टाचार के नाम पर जाना जाता है। तो अनुराग ठाकुर ये कहते हुए कि इस सरकार पर पहले भी सवाल उठे हैं, सरकार ने पैसा खाया, भ्रष्टाचार हुआ है। वह संबित पात्रा ने आज की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहना था ये सुनते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेवड़ी सरकार है, आज कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। आदेश गुप्ता भी थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ मनोज तिवारी भी थे। उनका क्या कहना है सुनते हैं। जो ईमानदारी की बात करते करते हाथ में तिरंगा पकड़कर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर दिल्ली में आए थे, और कुर्सी पाने के बाद वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। वास्तव में जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए, और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, वो आज किसी से छुपा नहीं है। स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं, क्यों हवा प्रदूषित है, क्यों पानी जहरीला है। अब समझ में आ रहा है, दिल्ली समझ रही है। निश्चित रूप से
ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरीश खुराना भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हमने सुना था, और साथ ही साथ संजीव कौशिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हरीश जी, ये आप स्टिंग लेकर के आए, आपने देखा बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे तो 500 करोड़ में भी गया है टेंडर, हमने 250 करोड़ में ले लिया, लेकिन ये पैसे जो हैं, इतने पैसे फिक्स अमाउंट किसी को दे दो, फिर उसके बाद आप 20 रुपये का माल एक में बेचो। ये किसी को दे दो से क्या हम ये अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी पार्टी का ही जिक्र है, ये उन्हीं का जिक्र है जिस भ्रष्टाचार का जिक्र आप लोग कर रहे हैं? सचिन भाई, जो हम शुरू से कहते आ रहे थे कि ये जो पॉलिसी है पूरी भ्रष्टाचार में डूबी पॉलिसी है, यह स्टिंग में जाहिर हो गया। आपको आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा ये पूरा मामला है क्या। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जबकि एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने कहा कि कोई जो होलसेल का बिजनेस है वो सरकार अपने पास रखे और रिटेल का जो बिजनेस है वो लॉटरी के द्वारा इंडिविजुअल को दिया जाए। इस सरकार ने भ्रष्टाचार करते हुए, इसको ना मानते हुए होलसेल का बिजनेस प्राइवेट हाथों में दे दिया, और जो प्राइवेट का बिजनेस है वो रिटेल का जो बिजनेस है वो इन्होंने प्राइवेट वेंड्स का जो कार्टेल था 27 जोन में बांट के दे दिया। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक लाइसेंस मनी ले लिया और कहा कि आप जितना मर्जी सेल करिए, कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी सचिन भाई, जब 19-20 के अंदर ये पुरानी पॉलिसी थी तब सेल होती थी 132 लाख लीटर पर मंथ। तब इनका जो रेवेन्यू आया था वो आया था 5500 करोड़ रुपया। और जब ये नई पॉलिसी आई उसमें इनकी जो सेल हुई, बड़ी हैरानी वाली बात बता रहा हूं आपको, 232 लाख लीटर पर मंथ की सेल हुई, लेकिन जो रेवेन्यू सरकार को आना चाहिए था वो सरकार को रेवेन्यू आया 5000 करोड़ रुपया। तो हम सरकार से यही तो पूछना चाह रहे हैं कि जो रेवेन्यू है, जो सेल का रेवेन्यू है, जो ये आपने एक मुश्त पैसा ले लिया, उसकी वजह से जो आपने पैसा जो फायदा पहुंचाया, लगभग 3 से 4 हजार करोड़ रुपए सचिन भाई इनकी जेब में गया है। जो कमीशन 2% होती थी होलसेल की, उन्होंने 12% कर दी, और 12% को ये कह दिया कि जो 6% आप रखिए और 6% हमें कैश के रूप में दे दिए। जो मारवा साहब कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि आपकी अगर सेल 12 करोड़ रुपए हो रही है तो 6 करोड़ रुपया जो है प्रॉफिट वो हमें कैश के रूप में सरकार को देना होता था, कैश के रूप में। तो यही बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती हुई आ रही थी वो मारवा जी के स्टिंग में हो गया। और ये मारवा जी और कोई नहीं है, एक्यूज नंबर 13 सनी मारवा जो हैं उनके पिताजी हैं, और उन्होंने जो हमने बातें कही हैं वही बात, सेम बातें उस पर प्रूव हो रही हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा हमने पैसे दिए, और मैंने अकेले ने पैसे नहीं दिए, मैंने तो छोटी सी रकम दी है, बड़े बड़े प्लेयर तो और भी बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन फिर इसमें एक और चीज़ होती है कि क्या शायद हो सकता है, अभी तो खुल के नहीं कह रहे हो, क्या हो सकता है वो यही लगाओ उनको कि भैया कि राजस्व में घाटा हो रहा है, ये सरकार के पास नहीं आया, ये फॉर्मूला चला नहीं, इस कारण से शराब नीति वापस ले ली, जिसको आप जिक्र कर रहे हैं कि खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि भैया शराब नीति वापस क्यों ली? हो सकता है इनको ये रियलाइज हुआ हो तभी इन्होंने वापस ले ली। सचिन भाई, आपने खुद सुना, उन्होंने कहा कि तुसी पहले मार्जिन होता सी, उन्होंने पंजाबी में बोला, पहले मार्जिन होता था 70 पैसे सरकार को जाता था, 10 पैसे हमारे को आता था, और 20 पैसे की कॉस्टिंग आती थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती थी। अब जो है वो सारा का सारा पैसा हमें खुली छूट दे दी, और पैसे ले, उन्होंने बोला कि ये हम पैसे लेके छूट हुई है। आप पूछिएगा, आप पूरा स्टिंग देखिए उसके अंदर कि ये सब कुछ जो घालमेल हुआ है वो बहुत कुछ बताता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आज जो स्टिंग है सिर्फ एक बानगी है, अभी आगे देखिएगा और कितने स्टिंग आने वाले हैं। बहुत सारी परतें अभी खुलेंगी, बहुत सारी परतें खुल रही हैं। और जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम बहुत क्लीन हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर ईमानदार नहीं है, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। ये इस स्टिंग से हो गया। नहीं, फिर मैं क्या बाकी है हरीश भाई, अभी तो एक बानगी है ये। हरीश जी, फिर मैं क्या ये मानूं कि इसका मतलब जो आप ये जिक्र कर रहे हैं, जो बीच का अमाउंट है जिसको कह रहे हैं कि राजस्व में नुकसान हुआ, अब आप ये क्या मतलब कोशिश करें कि प्रूव करने की कोशिश करें ये पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गया बनिस्बत कि वो सरकार के राजस्व में या फिर रेवेन्यू में जाना था? यही तो मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू आना था 9000 करोड़ रुपया, जो अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते थे, मनीष सिसोदिया याद करिए। और जो सेल के रूप में हुआ भी
232 लाख लीटर अगर सेल हो रही है हर महीने, अगर उसको मैं कैलकुलेट करूं मार्जिन से, जो सरकार को पहले मार्जिन आता था तो लगभग 9200-9300 करोड़ में बैठता था, लेकिन जो मार्जिन आया वो 5000 करोड़ रुपए आया। तो जो 4300 करोड़ रुपया है वो आया तो है, जनता से उन्होंने ले तो लिया, लेकिन किसकी जेब में गया ये तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बताएंगे कि किसको कितना पैसा बटा। यही तो जांच हो रही है, यही तो सब कुछ सामने आ रही चीजें कि इसमें लगभग भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सीधी सी बात है, पहले 132 लाख लीटर में रेवेन्यू आता था 5400 करोड़ रुपया, अब जब सेल डबल हो गई तो रेवेन्यू कम क्यों हो गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। संजीव कौशिक, अब भी आपको कोई शक व शुबा है कि इसमें जांच नहीं होनी चाहिए? सीबीआई का केस तक बन गया है, आम आदमी पार्टी जो है वो जो अगर कार्ड प्ले कर रही थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तो स्टिंग तक आ गया, तमाम चीज़ें आ गई, सीबीआई की जांच है और फिर उसके बाद राजस्व में जो प्रॉफिट आया उसके बीच का प्लस एंड माइनस है। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई शक व शुबा रह गया है एक किसी विक्टिम कार्ड के लिए। सचिन जी, मुझे जानकारी नहीं है, क्या ये स्टिंग ऑपरेशन भारत 24 की है? नहीं, हमारा स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक्यूज नंबर 11 है, उनके पिता मारवा जिन्होंने ठेका लिया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बता रहे हैं कि हमने सरकार को ऐसे इस तरह से पैसे दिए। मैं उसके ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के स्टिंग ऑपरेशन पर यदि इस तरह से चर्चा होने लगे और विपक्षी पार्टियों को घेरा जाने लगे तब तो हो गया राजनीति। सीधी सी बात है कि स्टिंग ऑपरेशन करने का अधिकार इनको दिया गया है। क्या ये एजेंसी है, क्या ये कोई टीवी जर्नलिस्ट करते हैं या फिर पत्रकारिता करते हैं, ये क्या है? एक राजनीतिक पार्टी यदि कोई स्टिंग ऑपरेशन कराती है तो जाहिर सी बात है कि उसके स्वहित उसमें शामिल होते हैं और अपने पार्टी की हित शामिल होती है। किस तरह से तिकड़म लगा के भारतीय जनता पार्टी एक चलती हुई सरकार को पदस्थ करने की कोशिश कर रही है, सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है। दिल्ली की जनता परेशान नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान है। ये लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और घेर नहीं पा रहे हैं। सवाल यह है कि जब सीबीआई जांच कर रही है तो ले या ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, सीबीआई को दे दे, एक और साक्ष्य दे दे, सीबीआई इस पर जांच करे। लेकिन ये लेकर के जब पब्लिक डोमेन में इस तरह से टीवी चैनलों को दे रहे हैं और आबकारी पर स्टिंग अटैक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद स्टिंग रिलीज किया। हरीश खुराना कह रहे हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही थी कि उससे निशाना बनाया जा रहा है, सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े वो साफ बताते हैं कि कैसे राजस्व का घाटा हुआ है और फ़ायदा जो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब लोगों को मिला है स्टिंग के बाद। लेकिन संजीव कौशिक कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। संजीव कौशिक, हर चीज़ में ऐसा क्यों कि सरकार को निशाना बनाया जा रहा है? एजेंसी अपना काम कर रही है ना, और पेपर सामने हैं। या तो आम आदमी पार्टी आकर के अपने पेपर्स दिखा दे कि नहीं भैया हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, या हमारे को ये नीति फॉल्टी थी इस कारण से हमने चेंज कर ली। एक वक्त को स्टिंग छोड़ भी दिया जाए। सचिन जी, आपके बात से बिल्कुल सहमत है। एजेंसी अपना काम कर रही है तो एजेंसी को ही काम करने दिया जाए। इनके पास यदि कोई साक्ष्य है तो एजेंसी के पास खुद करे और एजेंसी को मजबूत करे कि वो बेहतरीन तरीके से काम करे। लेकिन ये तो खुद जांच कर रहे हैं, ये खुद सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, एजेंसी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, खुद भी जांच कर रहे हैं, खुद भी सरकार बन जाते हैं, खुद भी जज बन जाएंगे, खुद भी वकील बन जाएंगे। समस्या यही खड़ी होती है। सवाल ये है कि ये स्टिंग ऑपरेशन जिस हैसियत से कर रहे हैं और जिस तरह की स्टिंग ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, कौन मानेगा इस बात? ठीक है, क्योंकि इस वक्त अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है। अलका जी, क्या एक पार्टी जो सिर्फ इतना कह देती है कि जब मैं कहता हूं कि ठीक है बीजेपी ने मुद्दा उठाया, उसको हम एक बार को भूल जाते हैं कि ठीक है एजेंसी जांच कर रही है, कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल होती है, आबकारी नीति अगर इतनी अच्छी थी आपने चेंज क्यों की, उसको लेकर के तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एजेंसी जो है आपसे पूछताछ करी, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दी। दूसरी बात ये कि एक बार भी आपकी तरफ से कोई पेपर्स या चीज़ें सामने नहीं आई हैं, सिर्फ इतना भर कह देना कि हम थोड़ा ना भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इतने भर से क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा जनता का कि नहीं ये भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है अलका जी, धन्यवाद। देखिए, भाजपा से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने पुलिस हेडक्वार्टर जाकर सारे सबूत आम आदमी पार्टी की शराब नीति के खिलाफ दिए। भाजपा तो बहुत बाद में आए, कांग्रेस ने सबसे पहले दिए। और खुशी है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को इस भ्रष्टाचार की जांच सौंपी। आज क्या पता लगता है जब सीबीआई की जांच आती है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कट्टर ईमानदार
लाभ वाली आबकारी नीति को वापस लेकर कांग्रेस की सरकार की, शीला दीक्षित जी की सरकार की पुरानी नीति को लागू कर दिया है। वो तो भ्रष्ट नीति थी ना शोलिया जी की, उसको अब क्यों लागू किया जा रहा है? और आप भी तो उसे आपने वापस ले लिया। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं और कहते हैं मनीष सिसोदिया जी पर केस होने से 2% वोट आम आदमी पार्टी का बचा है, जेल जाएंगे तो 6% वोट जो है बढ़ जाएगा। उन्हें कहिए दोषी करार देकर कट्टर ईमानदारों को फांसी के तख्ते पे भी चढ़ा दिया जाएगा तो शायद आप सरकार बना जाएंगे गुजरात में। क्योंकि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने में दिल्ली के केजरीवाल जी की शराब नीति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिवाली में महिलाओं ने विरोध किया तो पिटाई की महिला मार्शल, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। आज आम आदमी पार्टी एलजी पर आरोप लगा रही है। हम ये कहते हैं कि अभी तक तो ये लाभ वाली थी, करोड़ों का मुनाफा हो रहा था सरकार को और दिल्ली को, अचानक घाटे में चले गए। अचानक आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार दिखता है और एलजी पे आरोप, सबूत कहां है? दिल्ली विधानसभा के सत्र में कांग्रेस ने कहा, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक हैं, अभी प्रवक्ता कहते हैं मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है। हमने कहा उन वीडियो रिकॉर्ड के साथ कि आपके 20-40 विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश, वो सारे सबूत कहां है? मात्र ध्यान से भटकाने के लिए। मुद्दा क्या है? शराब नीति में भ्रष्टाचार। एक मंत्री सत्येंद्र जैन 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाए हुए। अरविंद केजरीवाल उनके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मांगते। अरविंद केजरीवाल उनके लिए या मनीष सिसोदिया के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं करते। राजघाट जाते हैं धोबी घाट समझकर कि वहां जाकर आपके भ्रष्टाचार को आप धो लाएंगे। गांधी भी शर्मिंदा है और गुजरात में भी भुज जो हमारा वहां का पोरबंदर बंदरगाह है, लाखों की करोड़ों का नशा उतर रहा है। बापू की धरती पर जाके 2 नशे के व्यापारी दल राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? दिल्ली देश को समझना होगा, गुजरात को समझना होगा। ये बीजेपी आम आदमी का मिला-जुला खेल है। ठीक है, ये एक बड़ा इल्जाम आपने लगाया कि बीजेपी आम आदमी का ये मिला जुला खेल है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी कह रही है वो तो विसल ब्लोअर है, लेकिन आपने कहा कि सबसे पहले जो कांग्रेस है उसने इस पूरे इशू को और नीति को उठाया था, क्योंकि जो नीति है वो तो शीला दीक्षित की सरकार वाली लागू की। मैं आता हूँ हरीश जी वापस, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। तो दिल्ली की शराब नीति पर घमासान जारी है। आबकारी घोटाला बीजेपी इसे कह रही है, वो कह रही है कि देखिए अब तो स्टिंग भी सामने आ गया। स्टिंग बीजेपी ने जारी किया है, लेकिन अलका लांबा और कांग्रेस ये कह रही है कि सबसे पहले इस भ्रष्टाचार का जो बिगुल है उन्होंने ही फूका था। उन्होंने ही कहा था कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ब्रेक पर जाने से पहले अलका लांबा ने लगाया। हरीश खुराना उसका जवाब देना चाहते थे कि ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक का मिला जुला खेल है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का नशे का। हरीश खुराना, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है मेरी छोटी बहन अलका जी को शायद दिल्ली की नॉलेज नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं, उनको नहीं मालूम कि 25/10/2021 जब कांग्रेस का अता पता भी नहीं था दिल्ली को लेके, मेरी ही कंप्लेन के ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था इंडोस्प्रिट और एनरिच को, जिसमें वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। जो आज मारवा ने भी उसका उल्लेख किया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देके बहुत बड़ी गलती करी। 25/10 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने मेरी ही कंप्लेन के ऊपर नोटिस इशू किया था। अलका जी राष्ट्रीय नेता है, दिल्ली के बारे में शायद इनको भी नॉलेज इतनी होगी नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल इसी चीज़ का है कि कांग्रेस आज कह रही है कि ये तो मिला जुला खेल है। तो मैं कांग्रेस से सपोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो कुछ कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो रही है उसके वो समर्थन में है और अगेंस्ट में है। उनको मुझे लगता है कि वो लोग दुविधा में हैं कि अगर वो कहेंगे कि अगेंस्ट में हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि अगर आप अगेंस्ट में हैं तो जो ईडी की क्वेरी जो हो रही है राहुल गांधी के ऊपर तो वो भी जस्टिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस दुविधा के अंदर में उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल आज जो यक्ष प्रश्न आपके चैनल के ऊपर चल रहा है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल जी एक अपने आप को स्टिंग मास्टर घोषणा करते थे। मैं स्टिंग बहुत बड़ा स्टिंग मास्टर हूँ, आप जो भी कोई भ्रष्टाचार हो उसको स्टिंग लेके आइए।
आज तो स्टिंग आपके सामने आ गया, अब क्या करेंगे? अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये, सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में है, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। आज स्टिंग आने के बाद भी हम तो चिल्ला रहे थे, सीबीआई की रेड होने के बाद भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अब तो स्टिंग आ गया, अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछे जाने चाहिए। जी हल्का जवाब, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ी नजर आएगी कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि भाई अब बीजेपी भी तो इस मुद्दे को उठा रही है, कि बीजेपी के साथ खड़ी नजर आएगी। इस कारण से आप ये कह रही हैं कि दोनों मिले हुए हैं। देखिए, खुराना जी मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई, मुझे उम्र का नहीं मालूम है, वो मुझे राष्ट्रीय नेता बता रहे हैं और दिल्ली की मुझे जानकारी नहीं बता रहे हैं। आप तो दिल्ली के नेता, नगर निगम के नेता हैं, फिर भी आपको दिल्ली की खबर नहीं है। ये सच्चाई है, कम से कम आपको तो होनी चाहिए। आप तो राष्ट्रीय नेता नहीं है, लेकिन आपको दिल्ली की खबर नहीं है। आपकी सरकार है, 2020 में आई थी आपका नीति आम आदमी पार्टी की, बीच कोरोना महामारी में आई थी। आपको याद है जब देश में लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ रहे थे दिल्ली में, तब के अलका आपका नेटवर्क लगता है एक बार फ्रीज हो गया, तो मैं वापस आऊँगा। अब हरीश जी, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सवाल तो हम लगातार उठाते रहे ना, और ये कहीं ना कहीं चीज़ कह रहे क्यों ना माना जाए, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि देखना अभी कुछ ही दिन में सिसोदिया पर रेड पड़ेगी, सिसोदिया पर रेड पड़ेगी और वही सब चीज़ें हो जाती है। तो स्क्रिप्ट जो है हमने पहले जारी कर दी थी, ये आम आदमी पार्टी कह रही थी। अभी आपके स्टिंग के ऊपर तो वो जवाब बाद में देगी, अभी क्या सफाई देगी देखना होगा। लेकिन वो कह रहे थे कि कांग्रेस जैसे कह रही थी कि वो स्क्रिप्ट पहले जो जारी कर रहे थे केजरीवाल, वही बीजेपी बाद में कर रही थी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए, मैं एक सेकंड, क्योंकि आपका ना वो संपर्क टूट गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था। मैंने इस बीच ये सवाल हरीश जी से किया, आप अपनी बात पूरी कर दीजिएगा। आप तो निगम निगम, आप तो राष्ट्रीय नेता हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप तो निगम के, हम तो निगम के नेता, छोटे लोग हैं, छोटे लोग बोलने दो ना। आदमी पार्टी को बच निकलने का मौका देना नहीं चाहती हूँ। हरीश खुराना जी तू मैं करके आम आदमी पार्टी को बचाना चाहते हैं, कवर फायरिंग दे रहे हैं। हम इस जांच का स्वागत करते हैं, बिल्कुल। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी साहब ने सीबीआई को जो जांच सौंपी, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है और ये भी कहती है कि 2 महीने के अंदर इस जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ना कि गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनावों का इंतजार किया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से सीबीआई ईडी का शिकंजा हटा देंगे अगर इन दोनों राज्यों में या कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस का वोट बांटने के लिए प्रचार प्रसार करें, जो दिख भी रहा है। क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ नहीं उतार रही अपने नेता। हमारे जो सिटिंग विधायक है, जो हमारा गढ़ है, वहां अपने नेता उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने। तो ये तो समझौता है। अगर समझौता नहीं है, हरीश खुराना जी आपकी केंद्र में सरकार है, सीबीआई ईडी सब आप ही की है। हम तो कहते हैं आपके आरोप, हम श्रेय आप ले लीजिए, कांग्रेस को श्रेय नहीं चाहिए। हरीश खुराना जी की शिकायत पर सीबीआई की रेड, अरे अंजाम तक पहुंचाइए। नैतिकता तो खत्म हो गई है केजरीवाल में, इस्तीफा ना दे। क्या आप इसको 2 महीने में कार्रवाई तक पहुंचा देंगे, अंजाम तक, कि दोषी करार दिए जाए और सजा ही नहीं मिले, है ना? वरना ये वोट बैंक बचता रहेगा, ये विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल खेलते रहेंगे। दिल्ली को बर्बाद किया है और आज गुजरात में आप अपनी और आम आदमी की पार्टी की लड़ाई दिखाकर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं, ताकि वो जो वोट है वो पूरी तरह आप आम आदमी को शिफ्ट करा सके। आम आदमी कहती है भाजपा से टक्कर, भाजपा कह रही है आम आदमी से टक्कर, और देश जानता है कि महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, नशे के पूरे शिकंजे में आपका गुजरात हो या दिल्ली राजधानी आ चुकी है। और दोनों की विफलताओं के लिए लोग इन्हें हराना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, और दोनों अपनी एक फुटबॉल बनाकर सीबीआई ईडी को खेल रहे हैं। हमें तो पता आप दुरुपयोग कर रहे हो। हमने तो रामलीला मैदान में कल महा महंगाई रैली पहले जयपुर और राजधानी दिल्ली में की। हम तो ललकार रहे, हम तो आपकी ईडी से नहीं डर रहे। भेज लीजिए 10 बार और ईडी भेज लीजिए। 1936 की नेशनल, और आप आज कह रहे हैं कि भ्रष्ट है।
8 साल में साबित नहीं कर पाए। एक कांग्रेस का नेता, गर्व होता है कहते हुए, एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए जो दोषी करार देकर जेल में हो। ठीक है, लेकिन अलका एक सवाल भी तो बनता है ना, एक सेकंड में एक सवाल पूछता हूँ, लेकिन अलका एक सवाल भी तो बनता है ना। एक सवाल ये कि आप सत्येंद्र जैन से शुरुआत करती, जिसको ईडी ने जेल में बिठा करके रखा, आप कह रही कि देखिए आम आदमी की कैसे भ्रष्टाचारी सरकार है, दूसरी तरफ उसी ईडी पर सवाल उठाती क्योंकि वही ईडी भ्रष्टाचार की जांच कर रही होती है राहुल गांधी को बुला करके, तो एक ही एजेंसी वो उसके लिए ठीक हो जाती है, दूसरी एजेंसी जब आप पर सवाल उठाई तो वहां पर बिगुल बच जाता है। कांग्रेस ने संसद में सवाल पूछा देश के ये मोदी सरकार से कि पिछले 8 साल में कितने ईडी ने मामले दर्ज किए। जवाब मिलता है 3,985। दोषी कितने करार दिए गए? मात्र 23। अब आप सोच लीजिए, और ये जो 3,000 मामले हैं वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हैं, और उसमें जो 23 दोषी करार दिए गए पिछले 8 साल में, एक भी कांग्रेस का नेता नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं जब आपका कन्विक्शन रेट 23 हो और आप एफआईआर रेट 3,985 पर करते हो, तो ये दिखाता है कि आप राजनीतिक मंशा से मामले करते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते। लेकिन आम आदमी वाले में हमने सबूत दिए हैं, जिसे भाजपा बचाने की अगर कोशिश ना करे तो ये नपेंगे। ये हमारा मामला है, हमारा कहना है, और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, कन्विक्शन रेट साबित करता है कि मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को शांत करने के लिए, डराने के लिए इन पे मामले दर्ज हुए। 3,985 मामले, और 8 साल में दोषी 23 को। और अगर दम हो तो जितने भी मामले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पिछले 8 साल में ईडी में है, चुनौती दे रही हूँ भाजपा के प्रवक्ता को। 1.5 साल बचे हैं आपके, एक नाम आप नहीं बता पा रहे जिन्हें आपने 8 साल में दोषी करार देकर जेल में दे रही हूँ, नाम बता दीजिए। ठीक है, हरीश जी जवाब दीजिए, हरीश जी जवाब दीजिए। अलका लांबा जो है ये वाजिब सवाल उठा रही है, जवाब दीजिए। 4 मिनट से ही बोल रही हैं। देखिए, कानून हमेशा अपना काम करता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और ये उस वक्त कांग्रेस के टाइम पे होता होगा कि तोते। देखिए, बीच में मत बोलिए अलका जी, मैं ये आपकी आदत बहुत गंदी है। अलका जी, ये आदत आपकी बहुत गंदी, कम से कम मेरे साथ मत करिए। ये आपने कर रहे हैं उसको, ये जो आपके बीच में टोका टाकी है ना, ये मत किया करिए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए, लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं रहती। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। सचिन जी बुलवा लीजिए। अच्छा, अलका सुन लेते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। अलका सुन लीजिए ना, चलिए ठीक है, जो आपने 2 बातें कही तो सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है, हरीश जी बोलिए। अब वो नहीं बोलेंगे, मैं इंटरवीन कर दूंगा। अब वो नहीं बोलेंगे, मैं इंटरवीन कर दूंगा। चलिए आप। पुरानी आदतें संगी जानते हैं। देखिए, कानून हमेशा अपना काम करता है, और ये कोई सीबीआई कांग्रेस के टाइम की नहीं जो तोता बन गई थी। कानून हमेशा अपने काम से करेगा, और जो व्यक्ति दोषी है वो सलाखों के पीछे जाएगा ही जाएगा। हमने सत्येंद्र जैन के मामले में देखा कि 4 महीने से जेल में है, ईडी की वजह से नहीं। अलका बोलने दीजिए ना उनको, फिर चीजें पर्सनल हो जाएंगी, फिर कोई तू मैं हो जाएगा, फिर कोई नगर निगम का नेता बन जाएगा, फिर हो सकता है कि वो कॉलेज का भी प्रेसिडेंट बन जाए, वो कहाँ तक राजनीति पहुंच जाएगी। रहने देते ना। अब जब अगर जनता ने जाना है भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये कह रही तो सीरियस इश्यू पर सीरियस बहस करते हैं। ठीक है हरीश जी, ओके, अब वो नहीं करेंगे डिस्टर्ब। बोलिए आप। अच्छी बात है इसका। तो यही मेरा कहना है कि करप्शन इस मोदी की सरकार है, जो जिसने करप्शन किया है ना वो बचेगा नहीं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। मेरा सीधा सवाल आज आम आदमी पार्टी से है। मैं कांग्रेस से वाकई नहीं लड़ना चाहता, कांग्रेस तो सपोर्ट में है। 2013 में हमने देखा कांग्रेस का समर्थन था, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वो सबने देखा। और अलका लांबा आज कांग्रेस की नेता, कुछ दिन पहले तो आम आदमी पार्टी की नेता थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर्सनल में नहीं जाना चाहता। देखिए, फिर शुरू हो गई बीच में। अलका लांबा जी, थोड़ा सा तमीज सीखिए। सवाल इसी चीज का है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आपकी तमीज देख रहे हैं, आपके मंत्री महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते क्या है। आपको बोलते अलका वो जवाब सुन लीजिए ना, जिस जवाब का आपने जिक्र किया था। अलका उसका जवाब ले लीजिए ना, जिस सवाल का आपने जिक्र किया था। आपने ईडी के कन्विक्शन का जिक्र किया, आपने कहा एक भी आदमी का नाम बता दे। ये ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल गुजरात को लेकर के हो रहा है। एक बेहद अहम सवाल है, जनता को पता लगना चाहिए ना कि भैया उनकी क्या स्ट्रेटजी है। इसका जवाब सुन लीजिए हरीश जी, यही 3 पॉइंटेड सवाल थे, और इसी पर जो है मैं इसका जवाब चाहूंगा। ठीक है, ये बीच में आप यही जवाब दे रहा हूं, यही सेम जो स्क्रिप्ट जो आज अलका लांबा जी बोल रही, यही स्क्रिप्ट तो आम आदमी पार्टी बोलती है।
जब सत्येंद्र जैन का मामला आया क्या बोला, हिमाचल के चुनाव आ गए इसलिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यही स्क्रिप्ट तो बोली जाती है जो अभी क्या बोल रही है यार, ये क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए क्या है, मनमोहन सिंह जी पर, ये क्या है यार सचिन भाई, ये क्या माफी आप मांगनी रोकिए इनको चाहिए। यार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया और एक भी आप आरोप साबित नहीं कर सचिन पाए जी, 8 साल में। आज सचिन जी, शर्म मैं ऐसे आनी नहीं कर चाहिए, सकता। माफी मांगनी चाहिए डॉक्टर मनमोहन सचिन सिंह जी जी को से। कमेंट्री करने में बहुत शौक है। देखिए कवर फायर कौन कर रहा है, कवर फायर आम आदमी पार्टी को कौन कर रहा है, कम बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है बीच में, क्या तरीका हुआ ये, और आपने उनकी क्यों बोली जा रही है? दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लाख सचिन जी, सत्ता का आपने उठाया, अलका, मिलाई वो खा रहे हैं। अलका और एक आप सेकंड, दोनों हरीश जी एक दूसरे क्या है ये सेकंड, अच्छा तरीका? ठीक है हरीश जी एक सेकंड आप चुप खड़े रहिए। होने का ढोंग कर रहे हैं। अलका, दिल्ली को बर्बाद करने में आम आदमी सचिन जी, पार्टी और क्या भाजपा तरीका का है? मिला जुला हाथ है। तो यही सचिन जी, तो आप लोग- ये कितनी रिपीट करेंगे, यही सचिन तो आप जी, लोग बोल इसको चुके हैं ऐसे ना लाइक अलका, नहीं करते हैं। यही तो आपने अलका बोला लामा और भी मैं यही इसी जैसे का ही तो कमेंट्री जवाब कर ले रहा हूँ ना लोग अलका, लाइक नहीं करेंगे इसको। मैं इसी का ही तो जवाब ले रहा हूँ ना, आप लेने दीजिए। निजी हो या तो रहे आप हैं, चाहती वो हैं कि मैं जवाब उनको, नहीं दे या तो रहे आप हैं। चाहती नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं हरीश जी को जो है वो क्या कहते हैं बाद में इनको कर, अगर आप चाहती हैं कि मैं सिर्फ आपको सुनूं और सिर्फ आप ही बोलें, आप बोल सकती हैं क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया था। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करें, मुद्दे पर जवाब है दे, वरना चैनल छोड़ के इनको चले डाउन जाए। करिए ना, निजी इनका टिप्पणी ये मत मिनट करें। अरे उन्होंने तो कुछ व्यक्तिगत अभी बोला भी नहीं था, मैंने तो स्वर्गीय सिंपल सवाल पूछा। पिताजी की आत्मा मैंने के कुछ कहा ही नहीं। लिहाज से अपने स्वर्गीय पिताजी से मैं कुछ आप मुझे सीखिए। नगर निगम का नेता बोल रही हैं, ये आपकी बोल रही भाषा हैं, में अरे आप उसकी बोलते आत्मा रहिए, पहुंच रहा ये होगा क्या तरीका हुआ अलका जी, शांत रहिए आप, आपके अलका पिताजी जी की शांत रहिए। आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा कि उनका बेटा प्रवक्ता बन के कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ना। उन्होंने दिल्ली बनाई है और आज उनकी दिल्ली को यार ये क्या तरीका हुआ, मेरे पिताजी में पहुंच गई, अभी मेरे पिताजी में पहुंच गई, ये कौन, ये क्या 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 तरीका हुआ सचिन जी, मैं बेइज्जती सुन रहा हूं उनकी, आप करा लीजिए, हो गया अलका, आप करा लीजिए इनसे। हो गया अलका, मेरे पिताजी में बोल रही हैं, हो गया अलका, कहाँ जा रही अलका हैं? हो गया, अभी कहीं जा रही हैं, क्या अलका हो तरीका गया, हुआ? अलका मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच, मैं आपको दोबारा रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच कोई निजी कमेंट तक अभी चीजें पहुंची थी या बात पहुंची थी, नहीं वो वाली बात हुई नहीं। अच्छे से मतलब आप दोनों इतने मंजे हुए प्रवक्ता हैं, आप दोनों इतने मंजे हुए नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, मुझे एक बात बताइए, आप इतने अगली बार मुझे चैनल पे बुलाना हो तो इनसे माफी मंगवा लीजिएगा, या इन्हें मत बुलाइएगा। इनकी भाषा क्या थी अभी भेजूंगी, रिकॉर्डिंग आपके पास है, रिकॉर्डिंग मेरे मैं भी पास भेज है। दूंगा, जो ठीक उन्होंने है, बोला ठीक है है। उसे सुनकर इनके पिताजी की आत्मा दुखी होगी कि एक महिला के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए, भेजूंगी इसी में भेजूं। अच्छा ठीक अभी है, मैं आप दोहरा मेरे नहीं पिताजी में मत पहुंचिए, पहली बात, अलका जी तमीज रखिए, अलका जी तमीज रखिए, तमीज रखिए आप, अरे ये तमीज रखिए आप, बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया। हरीश मैं खुराना सुन जी, रहा हूं, बहुत देर सुन रहा हूं। अलका लांबा हरीश खुराना, अलका लांबा हरीश खुराना, मुझे हटाना पड़ेगा। आप एक सवाल एक जवाब देंगी, 10 जवाब दूंगा मैं। आप किस तरह की राजनीति किस स्तर पर करते हैं वो मैंने 2003 के चुनावों में देखा है, मुझे मत बताइए। आप मुद्दे जाइए, पर आके देखिए सबने केजरीवाल को सबने cover देखा, firing आप मुझे मत दीजिए। सिखाइए, मुझे आइए मत आपका सिखाइए, नीति पर, आइए आपका नीति पर। सब देख रहे हैं, कवर फायरिंग कौन दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रही। ले गए ना आपको केजरीवाल आपको को यही तो बचा- प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, को बचा यही तो के प्रॉब्लम है आपको, आपका आपकी नीति पर नहीं पोल आ खुल गया। रही है। अलका जी शर्म करिए कुछ, अपने क्या पोल अपनी खोलेंगे पार्टी का आप? सेल्फ गोल कर रही हैं आप। तो आप हुए हैं बेनकाब, तो आप क्या हुए यार? आपके पिताजी सचिन का जी, इतना चक्कर सचिन था जी। जिसे नीचे करने अलका का लांबा काम एक आप सेकंड, चैनल हरीश पे खुराना कर एक रहे हैं। सेकंड, अलका बाबा लांबा, मुझे अलका बाबा लांबा, मुझे मेरे। अलका लांबा दिल्ली की राजनीति, नहीं, एक बाबा सेकंड, एक मुझे सेकंड, एक बाबा सेकंड, मुझे सिर्फ मेरी आवाज दीजिए, एक सेकंड मेरी आवाज दीजिए, हरीश खुराना एक सेकंड की। आप दोनों ने दिल्ली की राजनीति की है, बहुत मंजी हुई राजनीति की है, इस वक्त आप नेशनल लीडर्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि उस दिल्ली की उस मंजी हुई राजनीति में शीला दीक्षित के टाइम पे जो है अलका लांबा किस तरीके से जो है वो एक्टिव थी, और आप हरीश खुराना तब भी एक्टिव थे, अब भी एक्टिव हैं, वो सबने देखा है। अब उस वक्त के कुछ ग्रजेस या उस वक्त की कुछ बातें, उस वक्त की राजनीति जनता नहीं जानती ना पर्दे के पीछे की, हम क्यों लेकर के आए या उसको क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। अलका ने जो सवाल उठाए मैं उसका जवाब हरीश जी से ले रहा था, बहुत कीमती वक्त है इस वक्त मेरा भी, क्योंकि मुझे आगे एक ब्रेक लेना है। अलका प्लीज अब कुछ मत बोलिएगा, मैं पॉइंटेड इसका जवाब ले लेता हूं। हरीश खुराना जी अब हम उसमें जाएंगे ही नहीं, अब हम उसमें जाएंगे नहीं। पॉइंटेड सवाल, आपकी आम आदमी पार्टी के साथ ये मिला जुला खेल है, दूसरा बीजेपी ये हिमाचल और गुजरात चुनावों तक इसको नहीं लटकाएगी, अगर है तो, अगर ईडी का इतना ही सीरियस है तो इसका कन्विक्शन क्या है, पॉइंटेड जवाब दीजिए, फिर मैं अलका के पास आऊंगा। आपका पहले सवाल का जवाब, आपके पहले सवाल का जवाब, कौन मिले हुए हैं सचिन भाई, आप कौन मिले हुए हैं, वो सबने 2013 के अंदर देखा। आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नहीं बनी थी, ये बात बहुत स्पष्ट है और ये बात सबको पता है। इसलिए जो कांग्रेस कहती है ना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं, अपने गिरबान में झांकी, पहली बात।
दूसरी बात, ये बार बार वही बात बोल रही है जो आम आदमी पार्टी बोलती है। आम आदमी पार्टी भी तो ये बोल रही है कि हिमाचल चुनाव थे इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। आज वही भाषा अलका जी बोल रही हैं कि चूंकि गुजरात के चुनाव आ रहे हैं इसलिए। अरे चुनाव तो हर साल कहीं ना किसी राज्य के होते हैं और कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन इसका मतलब ईडी और कांग्रेस ईडी और सीबीआई चुपचाप बैठ जाए क्या कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए हमने कुछ नहीं करना। देखिए कार्रवाई तो होगी, 100% होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मनीष हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो करप्ट होंगे उन पे कार्रवाई होगी। और जैसे जेल के अंदर सत्येंद्र जैन है, बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी भी और बहुत जल्दी राहुल गांधी भी जाएंगे। ठीक है, अलका लांबा बात कीजिए, इसका जवाब दीजिए, फिर संजीव कौशिक आता हूँ। देखिए ये कह रहे 2013 में, फिर आपने कहा पुरानी बातें मत करे। 2000 अरे आपकी तो कितनी सीटें आई थी? 32। क्यों नहीं दावेदारी पेश की सरकार बनाने की, पूछना चाहते हैं। उसके बाद तो सुपड़ा आपका भी साफ हो गया। देखिए 8 और 6 सीटों पर आप सिमट हो गए। हमारी तो चिंता ही छोड़ दीजिए, आप तो केंद्र में थे, छोड़िए। अब आजिए आपका नीति पर। हम जो कह रहे हैं केजरीवाल जो कह रहा है, केजरीवाल तो कह रहे हैं केस दर्ज हुआ तो 2%, जेल गया तो 6%, और अगर दोषी करार दिया गया तो सरकार गुजरात में बना जाएंगे, है ना। इनके नेताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायक 20-20 करोड़ में 40 विधायक खरीदने की कोशिश की, 800 करोड़ रखा था। क्यों हरीश खुराना या बीजेपी का एक भी प्रवक्ता ने मानहानि का दावा नहीं किया? क्यों छोड़ दिया उन्हें और क्यों उनसे सबूत नहीं मांगे जा रहे? हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि या तो आम आदमी पार्टी भाजपा के नेताओं को बचा रही है और या झूठ बोल रही है। दोनों में से ही नहीं सकती। या तो केजरीवाल झूठ है कि अब जो है हमें पैसा मिला है, और या इन्हें बचा रहे हैं। और ये मिला जुला खेल शुरू ही अब हुआ है, वरना 2020 की शराब नीति पर 2022 हिमाचल गुजरात के चुनाव से एंड मौका पहले ही विवाद क्यों खड़ा होता है? और अब इसे चाहे तो 2 साल नहीं 2 महीने में निपटा सकते हैं। जो 8 साल में नहीं निपटा पाए मामलों को, वो 2 महीने में निपटाएंगे, इसकी उम्मीद मत करिए। हेमंत बिस्वा जो कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अमित शाह जी का वीडियो वायरल है, पूछा गया कि वो अब ईमानदार हो गए, तो अमित शाह जी कहते हैं गृह मंत्री, ये कैसा सवाल है? इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। वाह, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। रामलीला मैदान में संघ भाजपा ने मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ खेल रचा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला सरकार को बदनाम किया, और आज 8 साल में एक नाम नहीं बता पाते। तो आपकी सीबीआई ने जेल में डाल दिया हो, तो अब दोष समझ गए हैं कि महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इन दोनों का एक नया तमाशा शुरू हो गया है, और दोनों देश के मुद्दों को भटकाने के लिए आपस में रोज इस तरह की डिबेट में भिड़ते रहेंगे। हर चैनल में यही भिड़ंत हो रही है, जबकि सीबीआई ने रेड कर ली है। अब सीबीआई पर दबाव बनाओ कि टीवी के थ्रू थोड़ी ना चैनलों में तय होगा, ये आप फास्ट ट्रैक में लाइए। क्यों नहीं गिरफ्तार करा? तो पूछना चाहते हैं। एफआईआर होगी मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और उसे एफआईआर करने के बाद क्यों छोड़ दिया गुजरात में जाकर वो विक्टिम कार्ड खेले? सीबीआई ने चार्जशीट में प्राथमिकता पे नाम लिया, स्टिंग आ रहे हैं सामने, सबूतों के साथ छेड़खानी हो रही है। जवाब आज आम आदमी पार्टी से अलका लांबा से है। लुकआउट नोटिस कि ये लोगों पर नजर रखें, ये देश छोड़कर भी जा सकते हैं। तो क्या गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने इनका पासपोर्ट जब्त किया है, या नीरव मोदी, मेहुल भाई चौकसी और इन सब की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे और आपका चुनाव खत्म हो जाएगा, और आपका बस भ्रष्टाचार की लड़ाई सिर्फ चैनलों की डिबेट तक ही रहेगी? संजीव कौशिक का मैं कमेंट ले लेता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हरीश खुराना, फिर इसका जवाब दीजिएगा। सचिन जी, मेरे साथ साथ देश की जनता बड़े गौर से 2 राष्ट्रीय पार्टियों की लड़ाई देख रही है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर ये दोनों मैप कर रहे हैं, और इनको दिल्ली में एंट्री चाहिए, इनको पूरे हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित करना है। बड़ी गौर से देश की जनता देख रही है इन लोगों कि किस तरह से श्रेय लेने की होड़ में ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो। सीधी सी बात है कि इन दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियों की जो हालात हो गई है पूरे हिंदुस्तान की, एक जो
भूतपूर्व बन चुका है और एक जो वर्तमान में है। लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस तरह से जितने वादे किए इन लोगों ने, एक लंबी फहरिस्त है। जब आप निकाल के देखेंगे ये किन किन संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया है वर्तमान सरकार ने, तो ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जब निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा। और ये लगातार आप स्टिंग ऑपरेशन करते रहिए साहब, करते रहिए, काम करने वाले काम करेंगे और आगे चलते रहेंगे। आप दूसरे के लिए लड़ते रहना, कौन आगे और कौन पीछे, किसने क्या किया और किसने क्या किया वर्तमान में। आप दिल्ली की जनता को समझते हैं बाहर पूरे हिंदुस्तान में जहां तक स्टिंग बताइए। स्टिंग, अरे साहब स्टिंग करवाते रहिए आप, स्टिंग करवाते रहिए आप, करवाएंगे, यही तो कराना है। इसी तरह से तो चाहते हैं आपका बने। यही केजरीवाल साहब समझ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी पीड़ा क्या है। पूरे हिंदुस्तान में जब आप घूम के आते हैं, दिल्ली में जब आते हैं, वापस आते हैं, अभी 2 महीने पहले की बात है ना, 2 महीने 2.5 महीने पहले लोगों ने देखा कि 40 से ज्यादा स्टाफ चालकों को आपने उतार दिया था दिल्ली में। दिल्ली के लोगों ने एक सिरे से खारिज किया। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, ये परेशानी हो सकती है, लेकिन राजनीति करने का ये तरीका सही नहीं है जो तरीका आपने अपनाया है। आप छवि खराब करके यदि राजनीति करना चाहते हैं और अपनी छवि बनाना चाहते हैं, ये गलत है। आप अपनी छवि बनाने के लिए लोगों के बीच में यदि पैठ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काम करें, लोग आपको सराहेंगे। आप यदि आप बेहतर काम करेंगे तो आपको कौशिक, अगर इतना ही वो है तो बात हो जिससे मैंने शुरुआत किया था, इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं है। अगर स्टिंग को मैंने कहा आप छोड़ भी दीजिए, एक भी पेपर आप लेकर के आए कि ये देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा पेपर तो ये है, सरकार आपके पास है, अब राजस्व आपके पास है, आबकारी विभाग आपके पास है, एक्साइज आपके पास है, दिखा देते, इनको कह देते ये झूठे जो है वो लेकर के आ रहे, हमारे को तो इतना प्रॉफिट हुआ, ये देखिए वहाँ पर जो है जितनी भी शराब बिक्री थी हमने प्राइवेट में दे दिया या फिर जो कर लिया, हमारे को ये प्रॉफिट हुआ, राजस्व हुआ है। तो उनका काउंटर तो कर देते, कम से कम मैं ये कह रहा हूँ उनका काउंटर तो कर देते। आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखिए आगे आगे गिरफ्तार करेंगे, कोई काउंटर किया? सचिन जी, उस आबकारी नीति को इन लोगों ने चलने ही कहा दिया, तरह तरह के छापे सर वो आपने वापस लिया, मिलनी शुरू हो गई सर आपने वापस लिया, वो यही तो सवाल पूछ रहे थे। लास्ट कमेंट नरेश खुराना, लास्ट कमेंट। वही मेरा कहना है, देखिए कवर फायर की बात हो रही थी, अलका लांबा पूरे देश ने देख लिया अलका लांबा कैसे डिफेंड कर रही थी आम आदमी पार्टी को। आज सवाल यही है, आज पीछे क्या हो गया उस पर जा ही नहीं रहे। आज ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया से इस्तीफा कब लेंगे, और जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए संजीव कौशिक जी, कि आज स्टिंग यही आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी अब स्टिंग लाइए हम एक्शन लेंगे, आज स्टिंग सामने आ गया, क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करते अभी तक तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये हो गया पॉलिसी वापस ले ली, फलाना हो गया ढिंगाना, अरे बाबा इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ मनीष सिसोदिया का इस्तीफा कब होगा। यही अरविंद केजरीवाल स्टिंग के बारे में जो बोलते थे, आज वही स्टिंग इनके मुंह पे पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश खुराना। फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि ये स्टिंग के ऊपर इनका जवाब देना मुश्किल है। संजीव कौशिक यहाँ पर आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते हुए, अलका लांबा कह रही कि इन दोनों का ही खेल है, अब जनता को ये तय करना है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जिस तरीके से ये पूरा बवाल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।